परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं। और इस समय जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये मौका भी है, दस्तूर भी है, हमको कम से कम लोकल लेवल पर ही लेकिन अपनी पोस्टरिंग दिखा देना चाहिए। लेकिन फिर क्या इसको कंटेन कर पाना लोकल एक पर्टिकुलर जगह तक, ये अपने हाथ की बात होती है या फिर सब कुछ चीजों पर डिपेंडेंट होता है उस समय की? सहगल साहब देखो, पहली बात मैं एब्सोल्युटली अगेंस्ट हूँ कि किसी प्रकार का कोई लोकल एक्शन इस समय किया जाए। हिंदुस्तान में देखो, अभी भी कहा है कि हम शांतिपूर्वक देश है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम किसी प्रकार से अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी के ऊपर हमला नहीं करने होने देंगे। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे और विकल्प है, जिसका सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अभी समय आ गया कि हमको कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए। अगर कल हिंदुस्तान तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर देता है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, आई कैन गारंटी विद इन 48 to 72 आवर्स आधी दुनिया रिकॉग्नाइज कर देगी और चीन की मुसीबतें आसमान को छू जाएंगी। इसी माफी का भी समय आ गया कि हिंदुस्तान जो है। तो पीके सहगल साहब एक दूसरा तरीका बता रहे हैं और ये कमाल का एक सजेशन है कि अगर हमने वन चाइना पॉलिसी को मानने से मना किया और हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया तो वो कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर 48 और देश ऐसे आ जाएंगे और सिर्फ वॉर नहीं बल्कि एक पूरी एक समग्र रणनीति बनानी चाहिए जिसमें हर तरह का ऑप्शन शामिल हो। ब्रिगेडियर दत्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज। सुमित देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है दिनेश की। चीन की हिमाकत के बाद एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है। और एक और चीज आप लगातार हम अपने बता रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ हजारों सैनिक जमा है दिनेश, और ये एलएसी पर चीन की दूसरी बार हिमाकत है। यानी गलवान के बाद ये दूसरी बार है। 29 अगस्त की रात भारत चीन की फिर झड़प हुई। लेकिन ये झड़प क्यों हुई दिनेश? इसका मकसद था चीन को रोकना। चीन की एक और बार फिर कोशिश थी कि वो स्टैंड ऑफ पैदा करे। चीन की हिमाकत के बाद एलएसी पर जबरदस्त टेंशन। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये चीन की स्ट्रैटेजी थी। चीन साउथ में, यानी जो पैंगोंगत्सो का साउथ इलाका है, जो चुशूल के पास इलाके के अंदर अपनी मोबिलाइजेशन को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहता था दिनेश। और एक और चीज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या था ये। देखे, आप देखें, ये पैंगोंगत्सो है, यानी पैंगोंगत्सो का आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा ब्लर है। अब आप अगर देखें, ये ब्लू जो आपको डार्क ब्लू नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका पैंगोंगत्सो लेक है, जो करीबन 134 से 135 पहले मैं कहूंगा सुमित को एक बार स्टेबल कीजिए, कई सारे स्लाइड से एक साथ मत चलाइए, पहले एक रखिए, ये वाला रखिए और इसको समझाइए सुमित जल्दी से। बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा था कि ये पैंगोंगत्सो लेक अगर आप देख रहे हो, ये बहुत ब्लर है। अब इसके ऊपर अगर आपको नजर आएगा कि बहुत डार्कली आपको जो फिंगर का इलाका है, वो फिंगर ऊपर जो इलाका है वो फिंगर 4, फिंगर 5 ये नॉर्थ की तरफ है। और चुशूल के इलाका यानी नीचे की तरफ जो इलाका, ये देखें चुशूल, ये है साउथ का इलाका। और यहां पर अगर चीन, यानी ना सिर्फ यहां पर बल्कि अगर इस इलाके के अंदर आने की कोशिश करता है तो इसका मकसद यह है कि चीन स्टैंड ऑफ ना सिर्फ इन रिजिस पे बल्कि सीधा यहां पर भी तैयार करना चाहता था। और इसका मकसद ये देखिए साउथ, और ये इलाके के अंदर अगर वो क्रिएट कर देता तो इसका मकसद साफ था कि चीन एक और एडवांटेज ले लेता। लेकिन हमारे अलर्टेड ट्रूप्स ने उनको रोका। और मैं लगातार बता रहा हूं दिनेश आपको कि कितना 150 से 200 सैनिक चीन के आए थे। कुछ आगे थे, कुछ पीछे थे, करीबन 25 से 30-40 सैनिक आगे थे और दूसरे पीछे थे। और ये प्रॉपर एक तरीके से आए, यानी करीबन 29 की रात को 1 बजे करीब ये मूवमेंट की गई। और ये मूवमेंट का मकसद था कि सुबह होते होते वो कई ऐसी टेक्टिकल पोजीशन को मेंटेन कर लेते जहां से वो बड़े आराम से हमारे लिए एक और स्टैंड ऑफ की लोकेशन खोल देते और उसके बाद वो अपनी टेक्टिकल पोजीशन से पीछे नहीं हटते। ये एडवांटेज अगर वो ले लेते तो हमारे लिए एक और दिक्कत होती। और यही मैं आपको बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि ये पैंगोंगत्सो लेक जो पूरा आप दिखा रहे हैं, ये नॉर्थ का इलाका, फिंगर का इलाका है जहां पे फिंगर्स बीच में आ रही है, और ये चुशूल की तरफ ये साउथ का इलाका। और यहां पर इतनी लोकेशंस, यानी कभी इतना बड़ा कन्फ्रंटेशन हमारा लगातार नहीं होता चीन के साथ, लेकिन चीन हर उस लोकेशन में जो ईस्टर्न लद्दाख की है, पैंगोंगत्सो के पास की है, उन सभी जगहों के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन पैदा करने का चीन का मकसद साफ है कि चीन अब भी कुछ और करना चाहता है। बातचीत सिर्फ दिखावा है, बातचीत सिर्फ एक आप कह सकते टाइम बाइंग सिचुएशन टैक्टिक्स है। लेकिन उसका बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों के अंदर अपनी पोजीशंस को मजबूत करना है, ताकि वो चुशूल की बॉल जो है, ये पूरा इलाका आप देख रहे हो चुशूल की बॉल इसे कहा जा सकता है, ये चुशूल की बॉल को मॉनिटर कर सके, इसमें हमको देख सके, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को देख सके, हमारी मोबिलाइजेशन को देख सके, हमारे यहां तक कि सिविलियन मूवमेंट को भी देख सके। यानी उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा हमें हर चीज मनवाना, हमसे हर चीज करवाना। और ये चीन चाहता है, लेकिन
भारत चीन की साजिश को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ गया था कि मई महीने में जो तैयारियां चीन की तरफ से की गई वो तैयारियां कोई छोटी मोटी तैयारियां नहीं थी, वो मोबिलाइजेशन कोई छोटी मोटी मोबिलाइजेशन नहीं थी। यही वजह थी कि भारत ने अपना जवाब ऐसा दिया चीन को कि चीन अब भी सरप्राइज है। एक बार फिर मैं आपको अब इस की ग्राफिक्स पे समझाने की कोशिश करता हूं कि जो मैं यहां खड़ा हूं ये एलएसी की जो मार्क लाइन है ये जा रही है, और दिनेश ये पूरा इलाका अगर आप देखें पहाड़ों का इलाका है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और ठंड आते आते हमने अपनी रिपोर्ट में पिछले दिनों यह भी बताया था कि चीन की स्ट्रैटेजी अक्टूबर में कुछ करने की है। आप देखें पूरे अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स को देखें, जून जुलाई अगस्त चीन ने कुछ नहीं किया, चीन लगातार चुप रहा, बातचीत का दौर खोलता रहा। WMCC की मीटिंग हो रही है, कभी हमारे दूसरे डिप्लोमेट्स की मीटिंग हो रही है, कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है 5, लेकिन मकसद था कि ये टाइम को निकालना। और दूसरा मैं आपको रहा हूं चीन की किसी भी हिमाकत के बाद मैं आपको बता रहा था कि पैंगोंग त्सो अगर आप देखें कि दक्षिणी हिस्से के अंदर एक कब्जा करना या फिर स्टैंड ऑफ क्रिएट करना, ये चीन का मकसद इसलिए था क्योंकि चीन इन इलाकों के अंदर अपनी पोजीशंस को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।